पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 बिंदु दिया गया है, या बोलिए तो 4 निर्देशांक दिया गया है, जिसमें से पहला निर्देशांक आपका है 1,2, दूसरा निर्देशांक आपका है 4, तीसरा निर्देशांक आपका है x, 6 और चौथा निर्देशांक आपका है x, 3, 5। और जो ये 4 बिंदु है या 4 निर्देशांक है जो समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है और इसमें कितना शीर्ष है, तो समांतर चतुर्भुज में शीर्ष की संख्या 4 है। तो 1, 2, 3, 4 प्रश्न में बोला है ना कि 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके आगे प्रश्न में बोला है इसी क्रम में लेने पर, तो इसका क्या मतलब है, इसी क्रम में लेने का क्या मतलब है। तो देखिए मान लिए कि पहला बिंदु जो आपका है 1,2 इसको मान लेते हैं a, दूसरा बिंदु को मान लेते हैं b, तीसरा बिंदु को मान लिए c और चौथा बिंदु को मान लिए हम लोग d। तो बोला कि इसी क्रम में लेने पर, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में शीर्ष की संख्या 4। तो मानिए कि यदि आप बिंदु को a, b, c और d मान लिए हैं, तो यदि हम लोग a यहाँ लिखते हैं तो b यहाँ लिखना होगा, c यहाँ लिखना होगा और d यहाँ लिखना होगा। यदि हम लोग a यहाँ लिख लेंगे तो b आपको यहाँ लिखना है, c आपको यहाँ लिखना है और d आपका यहाँ लिखना है। उसी प्रकार यदि a यहाँ लिखिएगा तो यहाँ से चालू कीजिए a b c d। यदि यहाँ लिख लेते हैं तो a b c d। तब मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के इस बिंदु का नाम, इस शीर्ष का नाम a है, इसका नाम आपका b हो गया, इसका नाम आपका c हो गया और इसका नाम आपका d हो गया। तो पहला बिंदु को हम लोग a मानेंगे, दूसरा बिंदु को हम लोग b मानेंगे, तीसरा बिंदु को हम लोग c मानेंगे और चौथा बिंदु को हम लोग d मानेंगे। तो a का निर्देशांक आपका हो गया 1,2, तो इसको लिख दीजिए 1,2। b बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 4, तो इसको लिख दीजिए 4, c बिंदु का निर्देशांक आपका है x, 6, तो लिख दीजिए x, 6 और d बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 3, 5। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, x और y का मान पूछा है। तो देखिए आपका a, b, c, d समांतर चतुर्भुज है और इसमें आपका 2 विकर्ण है, जिसमें से पहला विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD है। एक विकर्ण आपका AC है और एक विकर्ण आपका BD है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इस बिंदु पर विकर्ण जो है एक दूसरे को काटा, तो इसका नाम दे देते हैं O। तो देखिए आपका विकर्ण AC है, आपका विकर्ण AC है, तो इस बिंदु पर काटा, इसका मतलब कि E और मतलब कि A से O और O से C क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और दूसरा विकर्ण आपका B और D है और इस बिंदु पे काट दिया तो आपका BO और OD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो और उसके बाद देखिए AC, तो AC का मध्य बिंदु यहाँ है और BD का भी मध्य बिंदु आपका यहाँ है। तो दोनों में मध्य बिंदु क्या है, दोनों में मध्य बिंदु आपका बराबर है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जितना बात हमने यहाँ पर ही बताया वो सारी बातों को हमको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ A, B, C, D एक
समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखे कि यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष फिगर को आप देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जिसका शीर्ष A बराबर A की जगह पे कितना है 1,2, B आपका है 4,y, C आपका है x,6 और D बराबर आपका हो जाएगा है 3,5 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या लिखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष A 1,2, B 4,y, C x,6 और D आपका है 3,5 है। उसके बाद हमने बताया कि विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करता है। तो इस बात को भी लिख लेंगे कि यहाँ तथा विकर्ण AC और विकर्ण BD है। विकर्ण AC और विकर्ण BD है जो एक दूसरे को O बिंदु पे, देखिए O बिंदु पर या O पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, हमको करना है x और y का मान निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया कि AC का मध्य बिंदु आपका O है और BD का भी मध्य बिंदु आपका O है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात AC का मध्य बिंदु अर्थात AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु। यहाँ लिखेंगे BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का आपको फार्मूला याद होगा कि फार्मूला क्या होता है। तो देखिए आपका A और C में, देखिए A और C में आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला आपका होता है कि x1 + x2 बटा में 2 और उसके बाद होता है y1 + y2 बटा में 2। इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसी प्रकार BD का भी मध्य बिंदु का फार्मूला यही हो जाएगा कि x1 + x2 बटा में 2 और y वाला हो जाएगा y1 + y2 अब बटा में 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे AC में। तो आप A और C में आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका x2 का काम करेगा और बाद वाला आपका y2 का काम करेगा। तो यहाँ पर ही होता है x1 + x2। तो x1 का काम कितना है, x1 का मान आपका 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखिए प्लस x2। तो x2 की जगह पे आपका x है तो x लिख दीजिए, बटा में आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, कॉमा y1 + y2। तो y1 की जगह पे आपका 2 है तो 2 लिखिए प्लस y2। तो y2 की जगह पे आपका 6 है तो 6 है, बटा में आपका 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, इक्वल टू। अब आपका BD में देखिए, आपको देखना है B और D में। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका x2 हो जाएगा और ये वाला आपका y2 हो जाएगा। तो होता है आपका x1 + x2। तो x1 की जगह पे आपका 4 है तो 4 लिखिए प्लस x2। तो x2 की जगह पे आपका 3 हो गया तो 3 लिखिए, बटा में आपका 2 है, कॉमा y1 + y2। तो y1 की जगह पे y है तो y लिखेंगे आप प्लस y2। तो y2 की जगह पे आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए और बटा में 2 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 + x है तो 1 + x बटा में 2। उसके बाद देखिए 2 + 6 तो आपका हो जाएगा 8, अब बटा में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 + 7 तो आपका हो जाएगा 4 + 3 तो आपका 7 हो जाएगा, बटा में 2 इक्वल टू y + 5 अब बटा में आपका
2 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि 1 + x बटा में 2 और 2 से 8 कितना बार में कट जाएगा, 2 से 8 आपका 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए इक्वल टू 7/2 y + 5 बटा में 2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो ऊपर आप एक बार ध्यान से देखिए, आपका था x1 + x2 बटा में 2, x1 + x2 बटा में 2, और यहाँ पर है y1 + y2 बटा में 2, और यहाँ पर भी आपका है y1 + y2 बटा में 2। तो x वाला जो होगा x वाला के बराबर हो जाएगा और y वाला जो होगा y वाला के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पहला वाला x वाला है, दूसरा वाला y वाला, अब यहाँ पर ये आपका x वाला है, ये आपका y वाला है। तो x वाला जो है x वाला के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1 + x बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 का। तो 7/2 लिखिए, और यहाँ पर 4 जो है बराबर हो जाएगा y + 5 अब बटा में आपका 2। अब दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देख रहे हैं कि जब बीच में बराबर रहेगा तो नीचे से नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो आपका ऊपर बच गया 1 + x = 7। तो x = हो जाएगा 7, प्लस में 1 तो उधर जाएगा, तो आपका माइनस में 1। तो x = हो जाएगा 7 - 6, 7 - 1 तो आपका हो जाएगा 6। तो x का कितना मान निकल के आ गया, x का मान आपका निकल गया 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी ना कटेगा तो क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो 1 को गुना करेंगे y + 5 के साथ, आपका हो जाएगा y + 5 = और 4 को गुना कर देंगे 2 के साथ, तो आपका 8 हो जाएगा। तो y = 8, 5 को इधर भेज देंगे तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 8 - 5 तो आपका 3 हो गया। तो x का मान निकल के आ गया आपका 6 और y का मान निकल के आपका आ गया 3। तो आपको प्रश्न में क्या बोला था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे हम लोग लिख देंगे बगल में यहाँ पर ही कि x = 6 और y = आपका 3, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे आंसर। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिगर को देख लीजिए, ये आपका फिगर हो गया, और उसके बाद इसको देखिए। नीचे आप इतना खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।